Very good morning, my dear student. Lesson number 2, पार्ट 2, यानी भोज राजा और युवक के बीच कन्वर्जेशन चल रही थी। भोज राजा किस तरह से अपने आप को महान साबित करने जाता है और युवक यंग मैन किस तरह से अपने आप को महान साबित करने जाता है, तो वो बात आगे चल रही है कि भोज कहता है युवकस्य गर्वपूर्णम युक्तिम श्रुत्वा, युवकस्य युवक की गर्वपूर्ण यानी प्राउडली, युक्ति यानी स्पीच, श्रुत्वा यानी लिसनिंग यानी अभिमानपूर्ण वाणी सुन के, स्व आत्मनम यानी अपने आप को, हिमसेल्फ, ततो अप्य अधिकम यानी बी बेटर देन हिम, मत्वा यानी मान के, अहंकारेण स यानी प्राउडली के साथ कहता है भोज राजा युवक की गर्वपूर्ण वाणी सुन के अपने आप को उससे अधिक मान के, अहंकार के साथ यानी लिसनिंग टू द प्राउड स्पीच ऑफ यंग मैन एंड थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी बेटर देन हिम प्राउडली, यदि त्वम घटम असि यानी घट यानी पिक्चर, पिक्चर यानी घड़ा, कि इफ़ यू आर पिक्चर के अहम मदगरत्वं वर्तते तही अहम मदगरत्वं वर्तते, तो मैं हथौड़ा की तरह यानी मदगर होता है हमर यानी हथौड़ा, के आई एम हमर, मदगर स्वक्रियनम यानी हथौड़ा यानी हमर, स्वक्रियनम प्रहारेणम, प्रहार यानी होता है ऑन स्ट्रोक, विनिश्यति यानी ब्रेक्स, यानी हथौड़ा अपने प्रहार से घड़ा का विनाश करेगा, कि द हमर ब्रेक द पिक्चर बाय इट्स ऑन स्टॉक, अपि अहम अपि घट रूपम भवंतम विनिश्यामी, अहम अपि यानी मैं भी, घट रूपम यानी घड़े का, विनिश्यामी विनिश्यामी यानी डिस्ट्रॉयड, के मैं घड़े का, घड़ा यानी पिक्चर, के मैं भी घड़ा का विनाश करूँगा, के आई विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू लाइक ए पिक्चर। पूरे पैराग्राफ का सेकंड टाइम हम ट्रांसलेशन इन इंग्लिश में देखेंगे। सी लिसन, लिसनिंग टू द प्राउड स्पीच ऑफ यंग मैन एंड थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी बेटर देन हिम प्राउडली, इफ यू आर पिक्चर आई एम ए हमर, the hammer break the pitcher by its own stroke, I will also destroy you like a pitcher। अब युवक, यदि त्वम भवानम मदगरत्वं वर्तिष्यति, अगर श्रीमान आप मदगर यानी हथौड़ा हमर, वर्तिष्यति अगर बर्तन व्यवहार करोगे, कि इफ़ यू आर लाइक ए हमर तही अहम अग्निम भवामी, अग्नि मतलब फायर, आई विल बिकम फायर, तो मैं अग्नि बनूंगा, के दहन कर्मा अग्निम भूत्वा मदगरम भस्मम करिष्यामि, यानी दहनम करवा, दहनम यानी बरिंग, मदगरम भस्म करिष्यामि यानी मदगर मतलब होता है हमर, भस्म भस्म होता है आशीष, आशीष मीन्स राख, के मैं भस्म बना दूंगा, के become fire यानी become fire with the working of burning, I will reduce the hammer to ashes। अब दो लाइन का ट्रांसलेशन देखेंगे कि if you are like a hammer I will become fire with the not the working of burning, I will reduce the hammer to ashes। अब आगे भोज राजा अपने आप को अधिक मान के कहता है कि भोज कहता है कि त्वम यदि वहित्वेनम वर्तिष्यते, व्रहि, व्रहि मतलब होता है अग्नि, आगे शब्द अग्नि मतलब अग्नि देखा, व्रहि मतलब अग्नि, यानी सिनोनिम्स वर्ड्स है, कि यदि अगर आप व्रहित्वेनम वर्तिष्यते, कि इफ़ यू आर बिकम फायर जो आप आग बनोगे, तो तही अहम वृष्टिम भविष्यामि, वृष्टि यानी रेन बारिश, कि मैं बारिश बनूंगा, आई शैल बिकम रेन,
वृष्टि पुरत व्रहि स्थातुम न शक्नोति, यानी वृष्टि पुरत इन फायर, इन फ्रंट ऑफ फायर, के व्रहि स्थातुम न शक्नोति, व्रहि यानी होता है आग, के रेन, सॉरी वृष्टि यानी रेन, रेन यानी बारिश, के द फायर कैन नॉट स्टैंड बिफोर द रेनफॉल, तथा यानी इस तरह से त्वम अपि, आप भी, मम पुरत, मेरे सामने, न शक्नोति यानी मेरे सामने आप टिक पाओगे नहीं, यानी सिमिलरिटी, यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। 2 लाइन का ट्रांसलेशन अब देखेंगे कि इफ़ यू बिकम फायर आई शैल बिकम रेन, द फायर कैन नॉट स्टैंड बिफोर द रेनफॉल, सिमिलरिटी यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। अब युवक और अपने आप को अब अधिक साबित करते हुए कहता है, हे प्रूव, के युवक कहता है वृष्टिम तु वायु स्वबलिम यत्र कुत्रापि वह्यतु महति, यानी वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश, रेन, तु वायु यानी वायु यानी विंड यानी हवा, स्वबलिनम यानी अपने बल से, इट्स ओन फोर्स अपने बल से, वहेतु महति यानी एनीवेयर, वहतुम महति यानी एनीवेयर ब्लो यानी कहीं भी ले जाएगा, के बट विंड इज एबल टू ब्लो रेन एनीवेयर विथ इट्स ओन फोर्स, यानी हवा अपने बल से बारिश को इधर उधर ले जाएगा। वृष्टि रूपम भवंतम वायु, यानी वृष्टि रूपम, वृष्टि यानी बारिश की तरह, बारिश की तरह, वायु यानी वायु, भूतवा यानी बन के बारिश के सामने में वायु बन के, इत तत वहिष्यामि इधर उधर मैं ले जाऊंगा, के बिकम द वाइंड आई विल ब्लो यू हियर एंड देयर व्हेन यू आर इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी बारिश को मैं इधर उधर ले जाऊंगा। 2 लाइन का ट्रांसलेशन, के बट wind is able to blow rain anywhere with its own force, become the wind I will blow you here and there when you are in the form of rain। अब बौद्ध राजा आगे अपने आप को अधिक साबित करते हुए कहता है कि यदि भवानम वातत्वेनम वर्तिष्यति, वात, वात यानी हवा, कि अगर श्रीमान आप हवा की तरह व्यवहार करोगे, कि इफ़ यू आर विंड, इफ़ यू आर विंड, के तहि अहम, तो मैं वायुभक्षकम भुजंगम भविष्यामि, यानी हवा को खाने वाला सांप बनूंगा, के आई विल बिकम भुजंग, भुजंग मतलब स्नैक, ईटिंग यानी खाना, वायु भक्षकम यानी हवा को खाने वाला, यानी स्नैक ईटिंग विंड, के अगर श्रीमान आप सांप बनोगे तो वायु भक्षकम यानी हवा को खाने वाला मैं सांप बनूंगा, कि श्रीमान अगर आप हवा बनोगे तो हवा को खाने वाला मैं सांप बनूंगा। इफ़ यू आर विंड आई विल बिकम ए स्नैक ईटिंग विंड। भुजंगम सनम सततम वायु रूपम भवंतम भविष्यानि, यानी सांप बन के हमेशा मैं वायु को खा जाऊंगा, यानी बिगिंग द स्नैक आई विल ईयर यू हु आर इन द फॉर्म ऑफ विंड कॉन्स्टेंटली। अब दोनों का ट्रांसलेशन दोबारा देखेंगे कि यू आर विंड आई विल बिकम ए स्नैक ईटिंग विंड, बिगिन ए स्नैक आई विल ईयर यू हु आर इन द फॉर्म ऑफ विंड कॉन्स्टेंटली। अब युवक कहता है भवानम यदि सर्पम, के श्रीमान अगर आप स्नैक यानी सर्प यानी सांप बनोगे, तो हम गरुड़म, तो मैं
कौन? ईगल, गरुड़ यानी ईगल, ईगल बनूंगा। कि इफ़ यू बिकम द स्नेक आई विल बिकम द ईगल। सर्प पक्ष को गरुड़म भवामी, यानी सांप को खाने वाला मैं गरुड़ बनूंगा, यानी ईटिंग द स्नैक। के इफ़ यू आर बिकम द स्नैक आई विल बिकम द ईगल ईटिंग स्नैक। भोज वाक्य वेली वर्धते, यानी वाक्य वेली वर्धते, यानी भोज टॉकिंग द प्ले वर्ड ऑफ अहेड, यानी धीरे धीरे वो आगे अपनी वाणी को कहता है कि त्वम यदि गरुड़म असि, कि अगर आप गरुड़ बनेगो, इफ़ यू आर द ईगल असि तही, तो यानी देन अहम चक्रधारी विष्णु, यानी आई एम विष्णु होल्डिंग द सुदर्शन चक्र, यानी मैं चक्रधारी विष्णु बनूंगा। कि विष्णु गरुड़ आरूढ़ भवति, यानी विष्णु गरुड़ के ऊपर सवारी कर देगा, यानी विष्णु राइड्स ऑन ईगल। के भोज राजा टेकिंग द प्ले ऑफ वर्ड्स अहेड, इफ यू आर द ईगल देन आई एम विष्णु होल्डिंग द सुदर्शन चक्र, विष्णु राइड ऑन द ईगल। युवक मनसा, यानी युवक मन से विष्णु प्रणम्य, यानी विष्णु भगवान को प्रणाम करके यह चट पांडित्यम प्रदर्शी, अपनी विद्वता स्कॉलरता प्रदर्शित आगे बताते हुए अग्रवदति आगे कहता है कि बोइंग डाउन टू विष्णु मेंटली एंड डिस्प्लेइंग स्कॉलरशिप कंटिन्यू, यानी मन से भगवान विष्णु को प्रणाम करके वो अपने आगे बात चलाता है कि यदि तुम चक्रधाम विष्णु, इफ़ यू आर विष्णु होल्डिंग द चक्र, तही अहम भवत मस्तक ऊपर, तही तो अहम मैं भवत बनूंगा मस्तक ऊपरी, यानी मस्तक के ऊपर, शोभायमान यानी शोभने वाला, ब्यूटीफुल सुंदर, मुकुटम अस्सी, यानी मुकुट यानी क्राउन, अस्सी यानी बनूंगा। तो मैं भगवान विष्णु के मस्तक के ऊपर सुंदर एक मुकुट बनूंगा। कि आई एम द क्राउन दैट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन योर हेड। मुकुटम सदा मस्तक ऊपर तिष्ठति, यानी क्राउन मुकुट हमेशा, यानी ऑलवेज, मस्तक ऊपर तिष्ठति यानी हेड, मस्तक यानी हेड, तिष्ठति यानी स्टे यानी रहता है, कि मस्तक पर हमेशा मुकुट रहता है। द क्राउन ऑलवेज स्टे ऑन द हेड। अब पूरे ये 2-3 लाइन का ट्रांसलेशन हम देखेंगे कि बोइंग डाउन टू विष्णु मेंटली एंड डिसिप्लिनिंग स्कॉलरशिप कंटिन्यूज, इफ यू आर विष्णु होल्डिंग चक्र आई एम द क्राउन दैट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन योर हेड, द क्राउन ऑलवेज स्टे ऑन हेड। बोझ कहता है कि युवकस्य पंडितम अनुभूय, यानी युवक की पंडित यानी एक्सपीरियंस स्कॉलरशिप से, अनुभव यानी एक्सपीरियंसिंग होके, कि एक्सपीरियंसिंग द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग मैन, तही मुकुटस्य उपरी शोभायमान पुष्प अहम, तही तो मुकुटस्य उपरी यानी क्राउन के ऊपर, मुकुट के ऊपर, शोभायमान यानी सुंदर लगने वाला क्या है कि पुष्पम अहम यानी फ्लावर, पुष्पम अहम यानी मैं फ्लावर बनूंगा। कि देन आई एम द फ्लावर लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन द क्राउन, एवं अहम अधुना तव ऊपर स्थास्यामि, यानी इस तरह से मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा ऊपर रहूँगा। कि इन दिस वे आई शैल बी अबव, यानी मैं तुम्हारे ऊपर रहूँगा। कि एक्सपीरियंसिंग द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग मैन, देन आई एम द फ्लावर लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन द क्राउन, इन दिस वे आई शैल बी अबव। अब आगे युवक कहता है कि भवानम यानी श्रीमान, यदि पुष्पम भविष्यामि,
कि अगर आप फ्लावर बनोगे, कि इफ यू बिकम द फ्लावर, तही तो देन अहम अपि भ्रमरो भूत्वाम तव पुष्पस्य उपरि स्थापयामि। अहम यानी मैं, भवरो भवरो यानी बी, भवरा यानी पुष्पस्य ऊपर स्थापयामि यानी फूल के ऊपर बैठूंगा। कि आई शैल ऑल्सो बिकम बी एंड ऑन योर फ्लावर, यानी कि अगर आप मुकुट फूल बनोगे तो फूल के ऊपर रहने वाला मैं भंवरा बनूंगा। कि इफ़ यू बिकम द फ्लावर आई शैल ऑल्सो बिकम बी एंड बी ऑन योर फ्लावर। अब वो जाके कहता है कि एवं भवानम द्रिरेफ, कि अगर श्रीमान आप द्रिरेफ यानी भंवरा बनोगे। देखो आगे शब्द आया ब्रह्मर, ब्रह्मर मीन्स भंवरा, द्रिरेफ यानी उनका समानार्थी शब्द है, सिनोनिम वर्ड्स है। कि अगर आप द्रिरेफ यानी भंवरा बनोगे तही तो पुष्पस्य अंत यानी पुष्प फ्लावर के अंत यानी मध्य भाग में, भ्रमर यानी भंवरा, सूर्य अंत काले यानी सूर्यास्त के समय, बंदी भवती मैं बंदी बना दूंगा। अहम अपि त्वम बंदी करिष्यामि यानी मैं भी तुमको बंदी बना दूंगा। यानी हम लोग जानते हैं कि जब सूरज ढल जाता है, सनसेट हो जाता है, दैट टाइम फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज हो जाता है, जो फ्लावर जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। तब भंवरा है वो उनकी सुगंध लेते लेते क्या है अंदर बंद हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप फ्लावर बनोगे तो मैं क्या बनूंगा, कि भंवरा बनूंगा। अगर आप भंवरा बनोगे तो मैं क्या करूंगा कि सूर्यास्त के समय इस फूल को मैं बंद कर दूंगा। यानी इन दिस वे इफ़ यू आर बी आई एम ए सन, यानी वो भंवरा बनेगा तो मैं सूर्य बनूंगा, सूर्यास्त हो जाएगा तो भंवरा क्या हो जाएगा, फ्लावर के अंदर बंद हो जाएगा। द बी डेट इज इनसाइड द फ्लावर बिकम ए पिशोनर, प्रिसोनर मतलब होता है कैद कर देना। देयर एट द टाइम ऑफ द सनसेट आई टू विल मेक यू ए प्रिसोनर, यानी मैं तुमको क्या करूँगा कि सूर्यास्त के समय बंद कर दूंगा। युवक कहता है अब अहो अरे भवानम सूर्य अस्ति, के श्रीमान अगर आप सूर्य बनोगे, ओ इफ़ यू आर द सन, के अहम महाप्रभावी राहु, कि मैं महाप्रभावी राहु बनूंगा। और महाप्रभावी मतलब वेरी पावरफुल, के आई एम वेरी पावरफुल राहु। राहु सूर्य ग्रस्तते यानी राहु सूर्य को खा जाएगा। कि राहु स्वॉलोस मीन्स गड़ी जाऊ, खा जाना, स्वॉलोस मीन्स गड़ी जाऊ ऑफ सन। यानी अगर आपको मालूम हो तो एक प्रसंग आता है कि जो राहु था वो राहु क्या है कि सूर्य को खाने के लिए दौड़ा था और उन्होंने गल गया था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए वो बताते हैं कि अगर आप सूर्य बनोगे तो मैं राहु बनूंगा, मैं क्या करूंगा सूर्य को खा जाऊंगा। तब आगे भोजराज अब क्या कहते हैं, अब युवक क्या ने बता दिया कि मैं खा जाऊंगा, ऐसा मतलब राहु बन के। तो भोजराजा अभी क्या कहते हैं, किश्चितम उच्चे यानी जोड़ा थोड़े ऊंचे आवाज़ से, कि इन द साइटली लाउड वॉइस, के थोड़े ऊंचे आवाज़ से कहते हैं भवानम राहुश्च अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दश्यामि, कि अगर आप राहु बनोगे तो मैं तुमको क्या है कि राहु रूपम यानी राहु रूप में रहे हुए के तुब दानम दास्यामी, के दानम यानी दान कर दूंगा। के इफ़ यू आर राहु आई विल गिव मनी टू यू हु हैज़ ग्रेस द फ्रॉम ऑफ राहु। दान ग्रहण तवैव गर्वम निश्चय साधन भविष्यामि, यानी दान ग्रहण करके निश्चय खरेखर सचमुच तवा यानी तुम्हारा, गर्व यानी जो अभिमान,
शांतम भविष्यानि यानी शांत हो जाएगा। कि दिस प्राइड ऑफ योर विल श्योरली बी सबड्यूटी, यानी तुम्हारी जो सबड्यूटी मतलब पराजित हो जाना, कि तुम्हारा पराजित हो जाएगा। अब ये ट्रांसलेशन दोबारा देखो। इन दिस साइटली लाउडली वॉइस, इफ़ यू आर राहुल आई विल गिव मनी टू यू हु हैज़ ग्रेस, ग्रेस यानी सोचना, अनुमान करना, फ्रॉम द राहु, द प्राइड ऑफ योर विल श्योरली बी सबड्यूटी। यानी अगर आपको मालूम हो तो राहु बहुत दानवीर था और वो क्या करता था, लोगों को हमेशा दान ही करता था। इसलिए एक बार भगवान विष्णु ने उनसे दान मांगा कि 3 कदम ज़मीन मांगी। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना जो शरीर है एकदम बढ़ाया। पहला पैर उन्होंने कहाँ कि आसमान में रखा, और फिर दूसरा पैर पाताल में, तीसरा कहाँ रखे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि राहु के मस्तक पर रख के राहु को पाताल में यानी ज़मीन में गाड़ दिया था। क्योंकि वो भले दानवीर था लेकिन साथ साथ में अभिमानी था। इसलिए उन्होंने बताया कि तुम अगर क्या है कि राहु बनोगे तो मैं राहु रूप में तुमको दान कर दूंगा। तो यंग मैन कहता है विहस्य हंस के, स्माइलिंग द क्लेवरली, यदि भवानम दानी तही हम संतुष्ट, कि अगर श्रीमान आप दानी बनोगे तो, यानी दानी यानी चैरिटी बनोगे तो, अहम मैं कैसा हूँ, प्रैक्टिस मतलब प्रथा जो है, ऐसा मैं क्या है दान को मैं संतुष्ट रहूँगा। कि इफ़ यू आर द प्रैक्टिस चैरिटी, यानी जो आप दानी बनोगे तो देन आई एम द वन हु इज़ कंटेंटेड, मतलब कंटेंटेड मतलब संतोषी हूँ, या तो सेटिस्फैक्शन, यानी आप अगर दानी बनोगे तो मैं कैसा हूँ, सेटिस्फैक्शन हूँ, यानी मैं संतोषी हूँ। कि भवत दानस्य प्राय निष्फलम, यानी आपका जो दान का जो देने का जो प्रयास है वो कैसा हो जाएगा, इफर्ट ऑफ चैरिटी क्या है हो जाएगा कि फेथफुललेस हो जाएगा, यानी निष्फल हो जाएगा। कि योर इफर्ट ऑफ चैरिटी विल बी फ्रूटलेस मतलब आपका निष्फल हो जाना, कि आपका दान का जो प्रयास है निष्फल हो जाएगा। सर्वत्र अलुब्धम अहम भवतः दानम न गृह्णाति, सारी जगह से मैं अलुब्धम मतलब बिना लालच का, कि मैं मेरे में क्या है कि लालच नहीं है, ग्रेड यानी लालच नहीं है। अहम भवतम दान न ग्रहीष्यामि, तो मैं दान को स्वीकार करूँगा नहीं। कि बीइंग द एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ग्रेड, यानी मैं फ्री फ्रॉम ग्रेड मतलब बिना लालच का हूँ। आई शैल नॉट टेक मनी इफॉर्टेड बाय वे ऑफ चैरिटी फ्रॉम यू, यानी आपका दान जो है वो दान मैं ग्रहण करूँगा नहीं, स्वीकार करूँगा नहीं। एवं उत्तरम, यानी इस तरह से विवादस्तयों बोझ युवको, यानी दोनों के बीच के जो आर्ग्यूमेंट है, विवाद है, वो बोझ और युवक के बीच, बिटवीन द बोझ एंड युवक, संतोष विषयम यानी सेटिस्फैक्शन का जब विषय आता है, जिनको बोलते हैं कॉन्टेंटमेंट यानी संतोष विषय आता है, सम उपस्थिते तदा तब समागते संतोष सर्वम शांतम भवति, यानी संतोष से सब शांत हो जाता है। इति वचन अनुसार, इस तरह से विवादोपि स्वयं शांतम, यानी जो विवाद है, जो आर्गुमेंट है, वो भी क्या हो गई, क्वाइट यानी शांत हो गई। कि इन दिस वे डर्निंग द कोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन बिटवीन बोझ एंड द यंग मैन अनग्रोसेड इन satisfaction, when the topic of contentment come up, according to the maximum, when contentment comes, everything become quiet,
ए आर्ग्यूमेंट ऑल्सो ऑटोमेटिकली स्टॉप, यानी आर्ग्यूमेंट हम ऑटोमेटिकली यानी ऐसे ही स्वयं खुद स्टॉप यानी शांत हो गई। यानी कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष। सेटिस्फेक्शन भी शब्द आप लिख सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दिस वे डर्निंग द क्रॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट गोइंग बिटवीन बोज एंड यंग मैन अनग्रोस्ड इन controversially when the topic of satisfaction come up. According to the maximum, when the satisfaction comes, everything become quiet to argument also automatically stop, यानी आर्ग्यूमेंट जो है वो ऐसे ही शांत हो गया। के अंते यानी फाइनली चतुर ज्ञानिम गुणेनम च उपेत तम पांडित युवकम प्रणम्यम धारा अधिपति भोज राजा अवदतम, यानी फाइनली बोइंग यानी जो नमन करता है टू यंग स्कॉलर, यानी जो यंग स्कॉलर चतुर जो है वो हैज़ क्लेवर, यानी जो क्लेवर यानी होशियार जो भी है ज्ञान है, एंड द अनब्लोड, अनब्लोड मतलब होता है गुण है, विथ नॉलेज एंड वर्चुअल भोज राजा, यानी भोज राजा कहता है कि अयम घट पंडित, अरे वो घट पंडित, भोज राजा रूलर ऑफ धारा सेड, ओ घट पंडित, अरे वो घट पंडित, गुण पूजक एम धारा देश भवतम स्वागतम अस्ति, यानी गुणों का पूजक धारा देश आपका स्वागत करता है कि यू आर वेलकम द किंगडम ऑफ धारा डेट द वर्शिपर ऑफ क्वालिटीज, यानी वर्शिपर ऑफ क्वालिटीज मतलब होता है गुणों के पूजक के भवानम विजयी जातम के श्रीमान आप विजयी बने हुए हैं, यू आर द बिकम द वर्टिकुलर्स संतुष्ट जन्म न को अपी पराजमतु, यानी जो संतोषी होते हैं उनको कोई हरा नहीं सकते हैं, कि नो वन कैन डिफेट द पर्सन हु इज़ कंटेंटेड, या सेटिस्फैक्शन, या डिफेक्ट मतलब होता है हराना, डिफीट मतलब होता है हराना, कि संतोषी व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकते हैं। यह तो ही संतोषम एवं पुरुष परम निधनम, यानी इसलिए कहा गया है कि संतोषी पुरुष का खजाना है। बिकॉज इंडीड कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन इज़ द ग्रेट ट्रेजर्स ऑफ मैन, के हमेशा पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। दोबारा लाइन देख लेना पैराग्राफ। फाइनली ब्लोइंग द यंग स्कॉलर हु वॉज क्लेवर द अनब्लोड विथ द नॉलेज एंड वर्च्यूअर भोज राजा द रूलर ऑफ दारा सेड, ओ गढ़ पंडित, यू आर वेलकम इन द किंगडम ऑफ दारा that is the worshipper of quality, you have become particulars, no one can defeat a person who is contented मतलब satisfaction, because indeed satisfaction is the great treasure of man। अब आपको जो ग्लोजरी दी गई है तो ग्लोजरी में आपको जो मीनिंग है, ये जो वाला मीनिंग है, ये मीनिंग आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है, और इस लेसन का जो ट्रांसलेशन रहेगा वो भी आपको नोटबुक में करना है। मैं आपको उनकी PDF साथ में भेज दूँगा, तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।